हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो द्रौपदी जी हरण का विरोध करने वाले केवल एकमात्र ही कौरव थे, जो भीम को करना पड़ा था वध। लेकिन बाद में वो बहुत दुखी थे भीम कि काश मैं उनका वध नहीं करता। तो देखिए, जब कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तब किसी ने विरोध नहीं किया था। पांडवों के पक्ष से तो किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन कौरवों के पक्ष से एकमात्र मतलब ऐसे कौरव थे जिन्होंने इस चीज का विरोध किया था। चलिए हम बताते हैं वो कौन थे, उनका रहस्य क्या है। देखिए, महाभारत के युद्ध की जब नींव पड़ रही थी, तो विकर्ण ने आने वाले खतरों को बहुत पहले ही भांप लिया था। कौन ने? विकर्ण। कौरवों की तरफ से विकर्ण ही पहला ऐसा शख्स था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का भरी सभा में विरोध किया था। तो क्या आप जानते हैं कि विकर्ण कौन था? तो देखिए, कौरवों को अपनी शक्ति पर बहुत ज्यादा घमंड था। इतना घमंड था कि क्या बोले। कौरव और पांडवों के बीच जब जुआ चल रहा था, तो युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जुए में हार गए, तो द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। फिर क्या होता है, कौरवों की तरफ से मतलब जो विकर्ण थे, विकर्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का विरोध किया था। देखिए, इस सभा में तो वैसे राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य सभी लोग उपस्थित थे। इस सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, लेकिन ये सभी महारथी मूक दर्शक बने रहे केवल। और अकेला विकर्ण ही था जिसने पुरजोर तरीके से इस कृत्य का विरोध किया था और आने वाले खतरे के लिए आगाह किया। इतना नहीं, विकर्ण ने इस कृत्य के लिए दुर्योधन और दुशासन की आलोचना भी की। चलिए, तो क्या आप जानते हैं कि विकर्ण कौन था? तो देखिए, विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक था, जो महारथी होने के साथ साथ न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति था। द्रौपदी चीरहरण का विरोध करने के बाद भी जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तो विकर्ण ने भाई धर्म का पालन करते हुए कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध किया। विकर्ण का भीम ने वध कर दिया था, लेकिन जो भीम थे उनको काफी अफसोस हुआ कि मुझे विकर्ण से नहीं लड़ना चाहिए था। भीम लेकिन नहीं चाहते थे विकर्ण से लड़ना। महाभारत के युद्ध में कहते हैं कि जब भीम का सामना विकर्ण से होता है, तो पहले तो भीम विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब विकर्ण ने भीम से कहा, वह जानते हैं कि कौरवों की हार होनी है, लेकिन वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य का पालन करने के कारण ही उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। द्रौपदी के अपमान पर विकर्ण का कहना था कि उस समय जो उचित था वही किया और हर गलत कार्य पर ऐसे ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विकर्ण ने भीम से कहा, आप परेशान ना हो, शस्त्र उठाएं, यही धर्म कहता है। इसके बाद भीम और विकर्ण में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम न चाहते हुए भी विकर्ण का वध करना पड़ा, जिसका बाद में भीम को बहुत ज्यादा दुख भी हुआ। देखिए, ऐसा भी कहते हैं कि जो विकर्ण था दुर्योधन दुशासन का छोटा भाई, वो विरोध कर रहा था और अपने भाइयों के चीरहरण के सख्त खिलाफ भी था। उसने अपने भाइयों को ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी थी। ऐसा शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। उसे चेतावनी ऐसी दी थी कि ऐसा करना उनके पतन का कारण बन जाएगा। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा ही हुआ। जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद उनको वनवास हो गया और उसमें भी दुर्योधन ने उनको अपने हिस्से का कुछ भी नहीं दिया। उनको 5 गाँव भी देने के लिए मना कर दिया और उसके बाद महाभारत का युद्ध छिड़ जाता है। और आप भी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध, जैसे कि मैं बता रही, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चलता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक क्यों चला। आखिर महाभारत में 18 संख्या का क्या योगदान है? क्या इसके पीछे भी कुछ इसका रहस्य है? चलिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो देखिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।